पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये सुंदर सा मौका उनके वचन के सेवकाई का मेरे जीवन में दिया है। उसी प्रकार आदरणीय डीएस सर और सभी पास्टरेट कमेटी मेंबर्स का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये मौका उन्होंने मुझे प्रदान किया है। वचन की ओर जाने से पहले आइए छोटी सी दुआ करेंगे। प्यारे प्रभु जी, आपके नाम को धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर से इस प्रार्थना सभा के लिए। आपके पवित्र भवन में हमें आपने इकट्ठा किया, इसके लिए आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। यहाँ पर उपस्थित हर एक छोटे बड़ों को आपके हाथ में देती हूँ। पिता परमेश्वर, आज आपका वचन बोलते समय प्रभु जी मेरे मुख में प्रभु जी आप स्पर्श कीजिए, मेरे होठों को आप छू लीजिए। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की मार्गदर्शन में मुझे चलाइए। पिता परमेश्वर, मैं घटूं और आप बढ़े। प्रभु जी ऐसी विनती करती हूँ। ये छोटी सी दुआ आपके मीठे और मधुर नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। अभी जो शास्त्र पाठ पढ़ा गया है वो हमने सभी ने अच्छी तरीके से सुना है और पढ़ा भी है। आज जो वचन चुना गया है चिंतन और मनन के लिए वो है वचन 4, मत्ती रचित सुसमाचार, इसका अध्याय 4 और वचन 4। वचन 4 क्या कहता है? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यूहन्ना 1:1 ये कहता है, आदि में वचन था। वचन क्या है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आमीन। वचन क्या है? वचन खुद परमेश्वर है। अब हम ये इस बात को देखेंगे कि ये ही वाला पवित्र और जो परमेश्वर है, खुद परमेश्वर है वचन, वो वचन हम सब के बीच में कैसे आया। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय और पद 14 कहता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में उसने डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा हो। अब वचन किस प्रकार का है प्रियो? ये वचन जो है, वचन मधु से भी मीठा है। वचन दोधारी तलवार है। वचन सर्व सामर्थी है। वचन अति पवित्र है। वचन सजीव है और वचन क्रियाशील है। कभी न टलने वाला ये वचन है। इसका रेफरेंस हमें देखने को मिलता है व्यवस्था विवरण की पुस्तक, इसका 11वां अध्याय और पद 19 कहता है, यशाया 40 और 8 पद कहता है, घास तो सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, पर हमारे परमेश्वर का वचन सर्वदा अटल रहता है। आज जो फ्रेश घास हमें दिख रही है हरी भरी, वो कल चलकर सूख जाएगी और वो कचरा बन जाएगी। आज जो फ्रेश फूल हमें दिख रहा है, जो कि बड़ा ही प्यारा, मनभावना और सुंदर कलर का है, वो भी कल चल के सूख जाएगा, मुरझा जाएगा और वो कचरा बन जाएगा। परंतु हमारे पिता परमेश्वर का वचन सदैव जीवित रहने वाला है। जो कल था, आज है और आने वाले कल में भी वो सदैव जीवित रहेगा। चाहे हम रहे, आप रहे या ना रहे, परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। इस वचन के बारे में हमें पुराने नियम में एक आज्ञा दी है। क्या है वो आज्ञा? व्यवस्था विवरण की किताब, इसका 11वां अध्याय और पद 19 कहता है, तू इन्हें, किसे? वचनों को अपने बेटों को सिखाना और तू घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते उनकी चर्चा किया करना। प्रियो, आज हम ये इस बात को सोचेंगे, क्या आज हमारे घर में परिवार के साथ, बच्चों के साथ हम वचन की चर्चा करते हैं या और किसी बात की चर्चा करते हैं? ये आज ने खुद को ही हम क्वेश्चन करेंगे कि क्या वचन की चर्चा आज हमारे घर में, हमारे बाल बच्चों के साथ हम करते हैं क्या? यहाँ पर जो शास्त्र पाठ पढ़ा गया है उसमें शैतान ने, जिसे कि इब्लिस, परखने वाला, ऐसा उल्लेख किया
ये शास्त्र पाठ में किया गया, उसने यीशु की परीक्षा ली है। जो परमेश्वर है उसकी परीक्षा शैतान ने ली है। तो मैं और आप क्या चीज है? तो कितने बार यीशु की परीक्षा शैतान ने ली है इस पैराग्राफ में? 3 बार। हाँ प्रियो, 3 बार यीशु की परीक्षा शैतान ने ली है। और हम देखते हैं कि 40 दिन और 40 रात यीशु निराहार थे, मीन्स कि उपवास में थे। और ऑब्वियसली हम भी जब उपवास प्रार्थना करते हैं तो हमें भी बहुत भूख लगती है। तब जब हम उपवास छोड़ने का समय होता है तो हमें भी बहुत भूख लगती है जैविकता से। प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मानव भी थे, उन्हें भी बहुत भूख लगी थी। शास्त्र में लिखा है कि उन्हें भूख लगी थी। तभी उस शारीरिक कमजोरी का फायदा लेते हुए शैतान वहां आता है और वो इब्लिस यीशु मसीह को बोलता है क्या बोलता है वो? कि यदि शंका लेता है प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर होने पर और बोलता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को कह दे कि रोटी बन जा। मुझे आप बताइए, क्या प्रभु यीशु मसीह को ये बात संभव नहीं थी कि वो पत्थर से भी रोटी बनाए? बिल्कुल संभव थी। पर प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे गुस्सा नहीं किया है, परंतु शैतान को किस तरीके से फटकारा है वो हम देखेंगे। वचन से ही बड़ी संयम से उन्होंने उत्तर दिया है उस शैतान को और हराया है। वहां पे उन्होंने उत्तर दिया है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जिंदा रहेगा। तब शैतान के पास कुछ भी आंसर नहीं था, वो वहां पे शांत हो गया और वहां से पराजित होके वो यीशु के सामने से निकल गया। अब एक बार पराजित होने के बाद भी शैतान हारा नहीं, उसने अपनी हार नहीं मानी है। वो सेकेंड टाइम यीशु की परीक्षा लेते और उनको क्वेश्चन करके बोलते हैं, एक ऊंचे मंदिर के कंगूरे पर लेके जाता है और बोलता है कि यदि तो परमेश्वर का पुत्र है ना तो नीचे कूद जा, क्योंकि ऐसा लिखा है वचन में कि परमेश्वर क्या करेगा, अपने स्वर्गदूतों को तुझे अपने हाथों हाथ झेलने के लिए भेजेगा ताकि तेरे पैरों में पत्थर की कोई ठेस ना लगे। तब यीशु यहाँ पर भी वचन से ही आंसर करते हैं उस शैतान को। क्या बोलते हैं यीशु कि यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। और ये उत्तर को सुन के शैतान एकदम वहां से निकल जाता है, वो एकदम पराजित हो जाता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को किस तरीके से ललचाऊं। शारीरिक रीति से उनको ललचाने का, लालच देने का मैंने कोशिश किया है तो भी प्रभु यीशु मसीह वो मैं भरमा नहीं सका उनको। अब मैं क्या करूं? वो अपनी युक्तियां लड़ाने लगा है और सारा कपट मन में रखते हुए तीसरी बार भी यीशु को शैतान क्या कहता है हम देखेंगे। तीसरी बार पर्वत पर ले जाके वो शैतान उसे क्या कहता है, कोई बता सकता है? अभी हमने वचन सारे पढ़े हैं। तीसरी बार शैतान यीशु को क्या कहता है कि यदि तू झुककर मुझे प्रणाम करे तो ये जो सारा वैभव है ना जगत का जो दिख रहा है, जग किसका है? जग किसका है? सारा जग किसका है? परमेश्वर ने उसे रचा है, पर जग पे जो अधिपति, जो डिस्टर्ब कर रहा है हर बातों में, जब वचन में हम आते हैं तो हमें डिस्टर्ब करने वाला कौन है? शैतान है। वो क्या बोलता है कि ये सारा जो जग है ना, ये मेरा वैभव, जो अंधकार का राज्य है, वो मैं सारा तुझे दे दूंगा, तू खाली झुककर मुझे एक बार प्रणाम कर दे, बस सारा वैभव अधिपति बना दूंगा मेरे राज्य का। तो यीशु मसीह वहां पे उत्तर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर अभी थर्ड टाइम थोड़ा सा क्रोधित होकर यीशु वहां पे कहते हैं कि हे शैतान दूर हो जा। उतनी ही पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो कहते हैं कि हे शैतान दूर हो जा। क्या आज हम अपने सामने जो अपने में, अपने घर में, अपने बाल बच्चों में जब शैतानी कार्य कोई होता है या प्रॉब्लम्स आती है, मुसीबत आती है, तो क्या आज हम ऐसे ही वचनों से शैतान को फटकार लगा सकते हैं? ऐसा मुंह तोड़ जवाब जैसा प्रभु यीशु मसीह ने दिया था, क्या आज हम वचन को याद करके शैतान का मुकाबला कर सकते हैं? यीशु मसीह उसको उत्तर देते हैं शैतान को। ऐसा लिखा है शास्त्र में, ऐसा लिखा है
तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की ही उपासना कर। और इस बात को सुनकर ये भरमाने वाला शैतान जो है वो यीशु के सामने टिकता नहीं और वहां से वो चला जाता है और वहां सारे स्वर्गदूत जमा होकर यीशु की महिमा करते हैं। आमीन। हमारे लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती है कि जब हम घबरा जाते हैं ना, तो हमारे मुख में कितने भी लान हो हमें वचन, वो शैतान ऐसे ऐसे बुरी बातें हमारे मन में डालता है, हमें घबरा देता है, सारी चिंता परेशानियां हमें याद दिलाता है और परमेश्वर के वचन से हमारा मन भटकाने का, भरमाने का, हमें भरमाने का वो कोशिश करता है और वो वचन को याद ही नहीं आने देता। फिर बाद में हम जब पूरा नॉर्मल हो जाता सिचुएशन, प्रेयर वगैरह करते हैं, फिर हम बोलते कि ये तो वचन हमें पता था, पर वो समय में मुझे ये वचन क्यों नहीं याद आया, मैं दूसरी ही जगह बातों के पीछे क्यों दौड़ती रही, क्यों दौड़ता रहा। और जब हम वचन पर पूरा विश्वास रखेंगे, प्रभु यीशु मसीह पर पूरा विश्वास रखेंगे, तो पिता परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा की सहायता से हमारी हर एक बातों में अगुवाई करेगा। हम देखते हैं कि बाइबल में लिखा गया है कि हर बात का एक समय है, हंसने का समय है, रोने का समय है, बोने का समय है, कटनी का समय है, हर बात के लिए शोक करने का समय है, नाचने गाने का समय है। जैसे हर बात का एक समय होता है, वैसे ही हर समय का के लिए एक वचन है। हर समय के लिए एक वचन अपने बाइबल में है। ऐसी कोई अपनी लाइफ में सिचुएशन नहीं कि जिससे रिलेटेड एक भी वचन हमें बाइबल में नहीं लिखा मिलेगा। सिर्फ हम लोग उसको पढ़ते नहीं है या हमें वो मालूम नहीं रहता है कि ये सिचुएशन पे हमें कौन सा वचन याद करना चाहिए। जैसे कि अगर हम बीमार हैं तो हमारी भागा दौड़ी क्या रहती है, जल्द से जल्द हम हॉस्पिटल जाएंगे और डॉक्टर को दिखा देंगे, चेकअप वगैरह करवा लेंगे। पर क्या किसी के मन में ये बात या वचन एक बार भी बोलकर उनके मन के साथ जाता है ऐसी समय में? क्योंकि हम घबरा जाते हैं, बीमार हो गए, अब क्या हो गया। कोई भी सदस्य हमारे परिवार का भी अगर बीमार है तो हम बहुत घबरा जाते हैं। और इसके लिए वचन क्या कहता है, यशायाह 53 का 5 पद कहता है, उसके कोड़े खाने के कारण तुम चंगे हुए। क्या ये वचन को हम याद करते हैं कि मेरे लिए मुझे स्वास्थ्य मिले, मुझे चंगाई मिले, हम में से हर एक को चंगाई मिले, इसके लिए मेरे प्रभु यीशु मसीह ने वो कलवरी के क्रूस पर कोड़े खाए थे। इतना छोटा सा वचन है ये, पर हमारे मन में वो आने के लिए बहुत देर लगता है और हम क्या करते हैं, फिर बहुत घबराने के कारण हम जगह बातों में लग जाते हैं और बाद में फिर जाके जब समय मिलेगा जब प्रेयर करते हैं या फिर हॉस्पिटल में जाके प्रेयर करते हैं। तो वचन से जिंदा रहना क्या है? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जिंदा रहेगा। यही तो है। अगर हम दुख में है, किसी प्रकार का दुख हमारे घर में हुआ है और अगर हम दुख में है तो हम किस वचन का स्मरण करेंगे? क्या कोई बोल सकता है? आइए देखिए, भजन संहिता इसका 147 एंड वर्स 3 कहता है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। जिसका भी मन खेदित है, अभी ऊपर से हम रेडी होके आए तो मैं तो आपके मन को नहीं पढ़ सकती हूँ या आप मेरे मन को नहीं पढ़ सकते, परंतु हमारे जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह हम सब के मन को पढ़ सकता है। किसका मन खेदित है? आज फिजिकली हम इधर बैठे हैं, पर किसका मन खेदित है हम नहीं जानते एक दूसरे के मन को। बाजू में बैठे वाले के मन को भी हम नहीं परख सकते, परंतु हमारा पिता परमेश्वर हर एक के मन को जांचता और पकड़ने वाला वो परमेश्वर है। और वो खेदित मन वालों को क्या करता है? मरण पट्टी करता है। तीसरी बात हम देखेंगे कि अगर कोई परेशानी हम पे आई, इस जग में रहते समय बहुत सारी परेशानियों का मुकाबला हमें करना पड़ता है और अगर परेशानी की सिचुएशन है तो कौन सा वचन हम स्मरण करेंगे? निर्गमन की किताब इसका 33 और 14 कहता है, यहोवा ने कहा कि मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा।
प्रियो, आज यहोवा खुद पिता परमेश्वर अपने साथ चलने के लिए रेडी है, अपने साथ है वो। और जब इतनी परेशानी आएगी, कठिनाई आएगी, और जब चलने के लिए रास्ता भी सकरा होगा, तो प्रभु परमेश्वर हमें अपने हाथों में उठा लेगा, अपने हथेली में वो उठा के चलेगा। ऐसा सदैव हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। अगर हम बहुत खुश हैं, तभी भी हमें वचन स्मरण करना है। ऐसे नहीं है कि दुख और बीमारी के समय में ही हमें वचन का स्मरण करना है। हम आनंदित है, हम खुश है, तो हम कौन सा वचन स्मरण करेंगे? फिलिपियों की पत्री, फिलिपियों इसका 4 और 4 पद कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर से कहता हूँ, आनंदित रहो। एकदम से कोई खुशखबरी हमें मिल जाती है या बहुत ही आनंद का माहौल हमारे घर में होता है, तो क्या ये वचन हमारे मन को छू जाता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो? फिर से मैं कहता हूँ कि आनंदित रहो। देखिए, अभी आजकल के सिचुएशन में हम देखते हैं कि बच्चों का, माता पिता को बहुत सारा टेंशन रहता है और ऐसी चिंता लगी रहती है। स्टडी भी कर रहे हैं, बच्चों का एजुकेशन भी शुरू है, चर्च को भी जा रहे हैं, तो भी है ना, एक चिंता सताती है मम्मी पापा को। वो ये है कि क्या मेरे बच्चे इस जग में तो नहीं बह जाएंगे, इस जगिकता की बहकावे में तो नहीं आ जाएंगे। प्रभु को हमने यीशु मसीह की पहचान हमारे बच्चों को करवा दी है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमने हमारे बच्चों को यीशु मसीह दिए हैं, तो हमें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें उनके लिए प्रेयर करना है, उन्हें अच्छी बातें सिखाना है, उन्हें चर्च में आने के लिए हमने सिखाना है और उनको समर्पित कर देना है परमेश्वर के हाथ में। हम देखेंगे कि ऐसी सिचुएशन में जब हमें बच्चों की चिंता बड़ी सताने लगे, तो हम कौन सा वचन स्मरण करेंगे? भजन संहिता इसका 112वां अध्याय और दूसरा वचन कहता है, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। विश्वास करना है कि मेरे बच्चे इस दुनिया के बहकावे में आएंगे नहीं। घबराएगा तो वो जिसके पास वचन ही नहीं है। अब हम देखते हैं कि हमें खुद का पहले बचाव करना है, खुद का उद्धार पाना है, और परमेश्वर कहते हैं कि अगर तेरा उद्धार हो गया तो तेरे कारण पूरा तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। वचन को देखेंगे हम, प्रेरितों के काम 16वां अध्याय और 31 पद कहता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू खुद बच तो तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। देखिए, हम खुद के लिए तो पहले प्रेयर करना है, हमारा उद्धार करना है, हमने खुद में विश्वास करना है, तो हमारे कारण पूरा घराना भी उद्धार पाने वाला है। और एक सिचुएशन को हम देखेंगे कि हमारे जीवन में अभी देखो, रोज का जो भी जीवन हम जीते हैं उसमें हमें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। कोई कुछ बोले, हमें मजाक में भी बोले तो हमें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। और ये नेचुरली एक ह्यूमन बीइंग का ये स्वभाव है कि गुस्सा आ जाता है। पर कुछ लोग क्या करते हैं, वहाँ के वहाँ ही हंस के वो गुस्सा उनका शांत हो जाता है। और कुछ लोग सालों से, पीढ़ियों से पीढ़ी तक वही गुस्सा ऐसा बोला था, और वो साल के साथ उसको याद रखते, डेट के साथ, ये ऐसा ऐसा दिन था, ऐसी प्रेयर चल रही थी, इसने मुझे ऐसा बोला वैसा बोला। कुछ भी हो, रिलेटिव्स में हो, हमारे कलीसिया में हो, ऐसा कह जाते हैं कि मैं नहीं भूलूंगा इस बात को कभी भी, कि ऐसा बोला मुझे, वो कैसे क्या मुझे ऐसा बोल सकता है। पर बाइबल हमें क्या बताती है, अगर हमें बहुत ही किसी पे गुस्सा आया हुआ है, तो इफिसियों की पत्री इसका 4वां अध्याय और 26वां वचन कहता है कि तेरा गुस्सा सूर्य के अस्त होने से पहले शांत हो जाए, नहीं तो तेरी उपवास और प्रार्थना परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। क्या इस बात को हम जानते हैं? हम माफी नहीं कर सकते किसी पर्सन को। हमारे दिल में ऐसा उनके प्रति गुस्सा रहता है कि उनको देखे तो भी हम बोलते हैं हाँ, वो बात को याद आ जाता है, जबकि हमें परमेश्वर ने कहा है कि एक दूसरे को हमें माफ करना है और वचन को याद करना है। पर हम क्या करते हैं, हम उसका अपोजिट करते हैं। और वचन से जिंदा रहना में
दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं है, यही है कि वचन में हमें हर समय वचन को स्मरण करना है। हम देखेंगे कि अगर कोई हमारी निंदा कर रहा है और थर्ड पर्सन हमें आके बोलता है कि तुम्हारे बारे में ये पर्सन ऐसे बोल रहे हैं, होता है। हम जब जहाँ पे जॉब करते हैं, हमारे वर्किंग फील्ड्स में, और बहुत सी बार ऐसा होता है, रिलेटिव्स में भी इवन ऐसा होता है कि तुम्हारे बारे में तो ये व्यक्ति ऐसा ऐसा कह रहा है, निंदा कर रहा है। पर वो किस बात के लिए? अपनी पर्सनल चीजों के लिए है तो ठीक है, पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बहुत सी बार परमेश्वर की सेवकाई करने वालों की भी निंदा की जाती है, उन्हें भला बुरा कहा जाता है। इसके लिए वचन हमें क्या कहता है? मत्ती इसका 5वां अध्याय और 11वां वचन कहता है, धन्य हो तुम जो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए, झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बातें कहे, तब तुम धन्य हो। तो हमें उस पर्सन का क्यों गुस्सा आना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर तो हमें ही खुद उनकी वजह से ही, उन्होंने वैसा बोलने के कारण धर्मी ठहरा रहा है। तो हमें फिर उनको लड़ना या कुछ उलट जवाब देना या उनसे बहस करना या उनका गुस्सा करने की कोई भी जरूरत नहीं। जब हम अकेले हैं, आपने देखा होगा कि कठिन परिस्थितियों में कभी कभी सब लोग, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड सर्कल, सभी हमें छोड़ के जाते हैं, कोई भी साथ नहीं देता है। जब हम पे कठिन परिस्थिति आती है, खुशी में तो सभी सम्मिलित होते हैं, पर जब हम पे कोई मुसीबत आ जाती है तो सारे हमसे दूर हो जाते हैं। तो ऐसे समय में पिता परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हम देखेंगे यशायाह की किताब इसका 49 अध्याय और पद 5 कहता है कि दूध पीते बच्चे को माता भूल जाएगी, पर मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, ना ही कभी छोड़ूंगा। देखिए, ऐसा महान अपना परमेश्वर है कि इस जग में सारा जीवन एक परिवार के साथ रहते हुए भी हमारे रिलेटिव्स, हमारे परिवार के सदस्य हमसे मुंह फेर ले सकते हैं, परंतु हमें निर्माण करने वाला परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, ना ही हमें कभी वो भूलेगा। दूसरी कुरिन्थियों वचन 3 और 3 वचन क्या कहता है कि वचन के द्वारा ही, देखिए, वचन के द्वारा ही हम मसीह की पत्री है, पत्री, लेटर, खत, मसीह के द्वारा ही हम मसीह की, वचन के द्वारा ही हम मसीह की पत्री बने हैं, और जिसको सेवकों की नाई लिखा गया है। और वो किससे लिखा गया है? कौन से कलर की स्याही से नहीं लिखा गया, लाल, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, ये कलर की शाही से वो नहीं लिखा गया है, परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से किस पर लिखा गया है? पत्थर की पाटियों पर नहीं लिखा गया है, परंतु हृदय की मांस रूपी पाटियों पर लिखा गया है, जिसे सब मनुष्य संसार में आज पढ़ते हैं। हमारे जीवन को लोग पढ़ते हैं। तो आज हमें ये विश्वास करना है कि हमारे लिए ही प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी के क्रूस पर कोड़े खाए, ताकि मुझे चंगाई मिले और सारे प्रकार की आशीषों से हम मालामाल हो जाए। वो मेरे लिए ही पवित्र आत्मा से इस जगत में आए हैं, मेरे लिए ही उन्होंने दुख उठाया है, क्रूस पर अपना खून बहाया है, यहाँ तक कि अपनी जान भी दे दी है, ताकि हम सब बचे। वो मर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और पुनरुत्थित हुआ है। मृत्यु पर प्रभु यीशु मसीह ने जय पाई है और शैतान का सिर उसने कुचल दिया। हमें सारी आशीषों से उसने आज मालामाल किया है। हमें यीशु को धन्यवाद देना चाहिए और उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और केवल यीशु पर विश्वास करना चाहिए और उनके वचनों में हमें आज
बना रहना है। तो आइए हम छोटी सी दुआ में जाएंगे। प्यारे प्रभु जी, आपके नाम को धन्यवाद देती हूँ कि आपके वचनों के द्वारा आपने हमसे हर एक से बात की है। प्यारे प्रभु जी, आपके वचन हमारे स्मरण में रहे। प्रभु जी, हम एक दूसरे को माफ़ करें। पिता परमेश्वर, हमारी गलतियों की हम आपसे क्षमा मांगे। प्रभु जी, हम खुद को घटाए और आपके नाम को बढ़ाए, ऊंचा करें, ऐसा आप होने दीजिए। हमसे अगर कुछ पाप हुए हैं तो हम सबको आप क्षमा कर दीजिए। प्यारे प्रभु जी, हमें एक दूसरे को क्षमा करने का मन दीजिए। हमारे मन क्रोध पे कंट्रोल दीजिए। वैसे समय में आपके वचन हमें स्मरण होने दीजिए। हमें शैतान की हर एक प्रभु जी जो भी वो हमें भरमाएंगे, पिता परमेश्वर, वो लालसा में हमें नहीं आना है, परंतु आपके वचनों में दृढ़ बने रहना है। ऐसी बुद्धि और ज्ञान हमें दीजिए। ये सारे समय के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। फिर से धन्यवाद देती हूँ कि यहाँ पर बैठे हर एक छोटे बड़ों को आपने आशीषित किया है और मेरे मुख का उपयोग आपने आपकी सेवकाई के लिए किया है। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। ये छोटी सी दुआ मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगती हूँ। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।